तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग नहीं सिखाने वाला हूं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग को लेकर आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जहां पर आपको बताया जाएगा कि आपको कोई इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है। आप बस ऑर्डर लाएं, मैन्युफैक्चरर को बोले, मैन्युफैक्चरर उसे पैक करके कस्टमर को भेज देगा। ई कॉमर्स बिजनेस जो हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे करते हैं, उसमें क्या होता है, हम कुछ इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं, उन्हें इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर लिस्ट करते हैं, और जब हमें ऑर्डर आता है उस इन्वेंट्री में से हम उसे पैक करते हैं और कस्टमर को डिलीवर करवाते हैं। 7 दिन के अंदर हमें हमारा पैसा मिल जाता है। 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड ये होता है कि ऑर्गेनिक मेथड, जिसमें हम कोई एड्स वगैरह रन नहीं करते हैं, सिर्फ ऑफर्स देते हैं, प्रमोशंस, कूपन्स, इस टाइप से। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है स्पॉन्सर्ड एड्स। इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर हम लोग एड्स रन करते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या चीज होती है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमें अपनी खुद की वेबसाइट बनानी पड़ती है, उसके बाद उसमें बहुत सारे एड्स रन करने पड़ते हैं, उसके बाद उसमें कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस करता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर को ट्रस्ट नहीं होता है कि ये वेबसाइट पे मेरा पैसा तो नहीं अटक जाएगा। तो कस्टमर सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी देता है, उसके बाद हम कस्टमर को कॉल करते हैं, कस्टमर कहता है हाँ हमारा है जो, हमें ये प्रोडक्ट भेज दीजिए, फिर हम कस्टमर को डिलीवर कराते हैं, और उसके बाद भी 50%, मैं आपको सही बता रहा हूं, ऑलमोस्ट 50% प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न आते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से ड्रॉप शिपिंग के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में उतरने की सोच रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लीजिए, सो दैट आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाए कि आपको करना क्या है। मैं ड्रॉप शिपिंग को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग बना किसके लिए, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है किन लोगों के लिए, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तथास्तु, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है कनेक्शन बिजनेस। दोस्तों देखिए, अगर आप आज की तारीख में YouTube पे सर्च करेंगे हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, तो आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। और एक बार आप किसी ड्रॉप शिपर की वेबसाइट पे चले गए, या आप किसी मेंटोर की वेबसाइट या कोई कोचिंग जो ड्रॉप शिपिंग सिखाते हैं उनकी वेबसाइट पे चले गए, तो ऑटोमेटिकली आपको ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और फिर आपको ये लगेगा यस, मुझे तो यही बिजनेस करना था जिसमें इन्वेंट्री की कोई बेजमारी नहीं है, किसी प्रकार की इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है, हमें तो सीधा ऑर्डर आएगा, हम मैन्युफैक्चरर को बोलेंगे और मैन्युफैक्चरर उसे प्रोसेस कर देगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या इतना ईजी है ई कॉमर्स बिजनेस, स्पेशली ड्रॉप शिपिंग का? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इट इज नॉट दैट ईजी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज से कुछ साल पहले मैंने भी ये बिजनेस ट्राई किया था, और मुझे उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत लगी थी वो लगी थी फेक कमिटमेंट्स। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स, जो भी आपको ड्रॉप शिपर्स मिलेंगे ना, आप अगर उनकी गूगल प्रोफाइल पे जाएंगे, उनके नेगेटिव फीडबैक्स जाके पढ़िए। पॉजिटिव फीडबैक बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट, लेकिन नेगेटिव फीडबैक जरूर पढ़िएगा। सबसे बड़ा फीडबैक जो होता है ना, कि हम हमारी वेबसाइट पे ड्रॉप शिपर से प्रोडक्ट लाकर और लिस्ट करते हैं, राइट। जैसे अगर ड्रॉप शिपर ये कहता है कि आप एक वीडियो बना दीजिए, तो लोग क्या करते हैं कि ड्रॉप शिपर से एक सैंपल मंगाते हैं कि यार मुझे इस प्रोडक्ट का एक सैंपल दे दो, उसका बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं और उसके एड्स रन करते हैं। और जब एड्स रन करने के बाद उसको परचेस करने के लिए जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है फाइनल पेमेंट के लिए, तब आप देखते होंगे कि आपको जैसे ही ऑर्डर आता है, आप सीधा का सीधा मैन्युफैक्चरर को कहते हैं कि हमें ऑर्डर आ गया है, प्लीज डिस्पैच द प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरर कई बार ऐसा हो जाता है, कह देता है कि हमारे पास ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छे सिस्टम बना रखे हैं कि सबको पता होना चाहिए कि भाई हाँ इन्वेंट्री पड़ी है नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। एक बार ड्रॉप शिपर्स की वेबसाइट पे जाएं या फिर गूगल पे जाके उनकी प्रोफाइल में उनके नेगेटिव फीडबैक्स जरूर देखिएगा, तो आपको प्रॉपरली आइडिया मिल जाएगा। अब जो दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ड्रॉप शिपिंग में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और मैं देखो ये नहीं कह रहा हूं, आप एक चीज मैं समझाता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे सेल करना ही बेस्ट है। ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग हर किसी के लिए नहीं है। यहां का एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और आप कोई एड रन नहीं करते हैं, तो भी आपको भूले बिसरे 1 या 2 ऑर्डर आ जाएंगे इनिशियल स्टेज पे। लेकिन ड्रॉप शिपिंग पे आपका कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे कैसे आएगा? आपको एड्स रन करने ही पड़ेंगे, राइट। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे ये हो गया। दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि ये जो बताते हैं ना कि भाई 10 लाख की सेल की है, 15 लाख की सेल आप भी कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में, जो शॉपिफाई के स्टोर पे बड़े बड़े ग्राफ्स बताए जाते हैं, वो बेसिकली आपको मैं समझाता हूं क्या चीज है। एक तो वो कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। दूसरी चीज, 1000 रुपए खर्च करके अगर आप 4 से 5 हजार की सेल ला रहे हैं,
ठीक है, 4 से 5 हजार की सेल, और जो आपको ये बता रहे हैं कि हमने एक महीने में 15 लाख रुपए की सेल जनरेट की, तो आप खुद देखिए कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट में कम से कम 3 लाख रुपए खर्च किए हैं सिर्फ एड्स रन करने में, तब जाके उनको 15 लाख की सेल मिली है। और उस 15 लाख में से कितने रिटर्न्स आए, दे विल नॉट शेयर दिस डेटा। कितना रिटर्न आया है आपका, कितना कस्टमर रिटर्न है, कितना कुरियर रिटर्न है, दे विल नॉट शेयर दिस डेटा। उसका मार्जिन 10%, 5%, 20%, वी हैव नो आइडिया। बट क्या आप इतने कैपेबल हैं कि आप एड्स में 1-2 लाख 3 लाख छोड़िए, आप 50,000, 20,000, 30,000 भी आप करने के लिए कैपेबल है? आप 1,000 रुपए भी दिन के खर्च कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर यू कि आप 1,000 रुपए फेसबुक और गूगल एड्स पे रोज स्पेंड कर सको? अगर आप हो तो आप ड्रॉप शिप ट्राई कर सकते हो। अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस से शुरू करें और उसके बाद आप अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं। ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर साफ साफ शब्दों में लिखिए कि वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजोन। उससे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा और एक बार वो अमेजोन से ऑर्डर दे देगा, लेकिन दूसरी बार वो आपकी खुद की वेबसाइट पे आएगा। और ज्यादातर बड़े ब्रांड्स ऐसा ही कर रहे हैं और ये ही फायदा होता है मार्केट प्लेस के साथ अपनी खुद की वेबसाइट शुरू करने का। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या हम ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर सकते हैं? तो यहां मैं आप लोगों को कहूंगा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रॉप शिपिंग का मतलब होता है कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है, हो सकता है वो आपकी स्टेट में ना हो, राइट, वो कहीं और स्टेट से, तो आपको पिकअप एड्रेस डालने के लिए उस स्टेट का जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो हम क्यों लें? हमें नहीं लेना उस स्टेट का जीएसटी नंबर, हम हमारे स्टेट से करना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर जीएसटी नंबर हमारे स्टेट का ही है, अगर वो ड्रॉप शिपर हमारे ही स्टेट में है, तो क्या हम कर सकते हैं? आप एक चीज की बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। अगर ड्रॉप शिपर ने आपके ऑर्डर फुलफिल नहीं किए टाइम पे, जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पिक करने आपके वेयर हाउसेस पे आते हैं, उनको अगर टाइम पे प्रोडक्ट नहीं दिया तो आपका LDR यानी कि लेट डिस्पैच रेट बढ़ जाएगा, जिससे आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और आपके बिजनेस की ऐसी की तैसी हो सकती है। अब आपको लगता है कि बिजनेस की ऐसी की तैसी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हम एक और नया अकाउंट बना देंगे, तो आप सेम जीएसटी नंबर से वापस कभी इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर अकाउंट नहीं बना पाएंगे अगर ये मार्केट प्लेसेस परमानेंटली आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये नहीं कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं, लेकिन किसी को बुरा लगे तो लगे, मेरा काम है आपको सही दिशा दिखाना। मैं जो गलतियां कर चुका हूं वो गलतियां आप ना करो, और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो एडवर्टीजमेंट में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, जिनके पास ये टीम अवेलेबल है जो हर ऑर्डर पे कस्टमर को कॉल करके पूछे कि आपका एड्रेस सही है या नहीं है, आपने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस किया है, क्या आप हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हैं। और तीसरी चीज़, अगर कभी भी इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कस्टमर की कंप्लेन आ जाती है, उसको रिजॉल्व आप खुद कर सकते हैं। कस्टमर रिटर्न करना चाहता है तो उसको अगर आप खुद रिटर्न मैनेज करवा सकते हैं, तभी आप इस बिजनेस में उतरिएगा। अदरवाइज अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपना पैसा इस इंडस्ट्री में वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, मेरा यकीन मानिए आपको ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस से शुरू करना चाहिए। इट डजेंट मैटर उसके ऊपर थोड़ा सा कमीशन ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा जब आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, तब आप अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट ज़रूर स्टार्ट कीजिएगा। और फिर जब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च करके सारा ट्रैफिक अपने तक लाइएगा। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे ये चीज़ करनी है। अब यहीं पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना सीखना है ना, आपको बिजनेस करने के लिए जो क्वेश्चन रहता है कि सर हमें तो यही नहीं पता कि हम प्रोडक्ट कौन सा सेल करें, तो मैंने 2 घंटे का अराउंड 22 कैटेगरीज वाला एक बहुत अच्छा कोर्स बनाया है जो बिल्कुल फ्री में है। यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, इसको क्लिक करेंगे तो आप सीधा उस वीडियो पे स्विच हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।